अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खास दिन के बारे में। आज का दिन है 16 सितंबर। आज के दिन एक बहुत ही खास दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस या फिर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। ये हर साल पूरे विश्व में 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है ये मनाते क्यों हैं, आखिर क्या वजह है, ये ओजोन क्या होता है। ओजोन जो है, ओजोन एक परत होती है, ओजोन की एक परत होती है पृथ्वी के ऊपर। समताप मंडल एक परत जो है, मैंने आपको पृथ्वी ये वायुमंडल की परत के बारे में बताया था। तो पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल की एक लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर की एक लेयर होती है, जिसमें ये ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना है। इसी से मिलकर के हमारी ओजोन परत बनी हुई होती है। हालांकि हमारे वायुमंडल में जो ओजोन गैस है बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, 0.02 समथिंग इस तरीके से, लेकिन इसका कार्य जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो परत होती है हमारे वायुमंडल में ओजोन की, जो समताप मंडल में, इसका कार्य क्या होता है, एक्चुअली जो सन है, सूर्य है, उसमें से बहुत ही खतरनाक पराबैंगनी किरणें रिलीज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं। पराबैंगनी किरणें जो हैं वो जब नीचे आती हैं तो पृथ्वी पर आने से पहले वो किससे टकराती हैं, ओजोन परत से टकराती हैं। ओजोन परत से टकराती हैं तो ओजोन लेयर, ओजोन परत जो है वो पृथ्वी पर आने से उन किरणों को रोकता है। क्यों रोकता है कि जो अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही खतरनाक हैं, हमारे पूरे मानव जनजीवन के लिए, जानवरों के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए, इवन हमारे जो आपकी वाटर बॉडीज हैं जैसे नदियां हैं, झील है, तालाब हैं, इन सभी चीज़ों के लिए ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर पड़ गई तो ये पूरा मानव जीवन का विनाश कर सकती है। तो इसी के बचाव के लिए, इसी ओजोन परत के बचाव के लिए ओजोन संरक्षण दिवस या फिर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली हम लोग जब पढ़ते हैं, ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इससे पता चलता है, हमें क्या पता चलता है कि हमारी पृथ्वी जो है, ये जीवन जो है हमें काफ़ी संघर्षों के बाद मिला है। बहुत समय लगा है पूरे जीवन की उत्पत्ति के लिए हमारी पृथ्वी पर। अब क्या है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमारा रोल तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा रोल हम लोगों ने क्या किया, इम्पोर्टेंट क्या, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो मेन रोल कहा जाता है इस ओजोन परत के डिस्ट्रक्शन में, इसके विनाश में, वो हमारा ही रोल है, मानव जीवन का ही रोल होता है। हमने क्या किया है, हमने हजार पॉल्यूशन, इतने पॉल्यूशन हमने प्रदूषण किए हैं बाहर, गाड़ियों के धुएं, हमने इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अपने घरों में लगा रखी हैं, जिससे कई सारी जो हैं आपकी बहुत ही खतरनाक, जो बहुत ही हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, और वे धीरे धीरे जा करके हमारे ओजोन परत में होल बना रही हैं, छेद बना रही हैं। अब होगा क्या, अब जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो पृथ्वी पर आने से रुक जाती थी ओजोन परत के संरक्षण में, अब वो डायरेक्टली पृथ्वी पर आ रही हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारे मानव जीवन के सामने हजार प्रकार की बीमारियां, ये प्रकृति जो टाइम टू टाइम जो अलग अलग बीमारियां लाती है, अलग अलग विनाश, सुनामी है, अर्थक्वेक है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो किसी प्रकृति, ऐसा नहीं कि हमसे बदला, ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत कर रही है, वो हमारा ही किया हुआ हमसे बदला ले रही है, हम ही ने उसको हार्म पहुंचाया है। हमने क्या किया है, हजार गाड़ियों के धुएं, इंडस्ट्रीज के धुएं, और सबसे जो मुख्य जो गैस है जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब रिलीज कहाँ से होती है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से रिलीज होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपके फ्रिज, जो आपने घर में रेफ्रिजरेटर लगा रखा है, आपके एयर कंडीशनर से एरोसॉल्स वगैरह जो होते हैं उससे रिलीज होती है। इवन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही नहीं, कई सारी ऐसे जो हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें मिल करके जो है प्रकृति का विनाश कर रही हैं। और हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं मारी है। प्रकृति भी, हम प्रकृति के सामने इस टाइम पे ऐसे खड़े हैं कि प्रकृति अगर चाहे तो हमारी पूरी जिंदगी का हमारा विनाश कर सकती है। तो पूरे रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका डिस्ट्रक्शन किया किसने। सबसे पहले इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1913 में। 1913 में कुछ फ्रांस के कुछ साइंटिस्ट ने इसकी ओजोन परत की खोज की थी। उसके बाद 1985 में, 1985 में क्या हुआ, ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे के वैज्ञानिकों ने एक, मतलब ओजोन के परत में एक छेद देखा था, होल देखा था।
उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने उस छेद का जो होल हो रहा है उसका जिम्मेदार किसको बताया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को बताया, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेन इंपॉर्टेंट गैस जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्या होता है उसके बाद कि सारे देशों की सहमति बनी और उन लोगों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे सारे देशों की सहमति बनी और उन लोगों ने साइन किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे और ओजोन के संरक्षण के बारे में बात किया और उसी के बाद से ठान लिया गया 1900, सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है 1995 में विश्व ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले 1995 में हुई थी, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और अपने जो प्रकृति ने हमें फल स्वरूप दिया है, एक मतलब बिना किसी पैसे के, मतलब एक तरीके से आपको गॉड गिफ्टेड है वो चीज़ कि आपको प्रकृति ने इतनी बहुमूल्य, इतनी प्रेशियस चीज़ें दी हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बचाती हैं। लेकिन शायद हमें ही अपनी ज़िंदगी नहीं पसंद है, हम अपनी ज़िंदगी स्वयं उसको खतरे में डाल रहे हैं, हम ही उसके जिम्मेदार हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हर तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो आपके द्वारा जो किए गए प्रदूषण है, जितनी ही मतलब बढ़ रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, वैसे ही पेड़ों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाए जा रहे हैं, मतलब विकास तो हो रहा है लेकिन एक तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को भी बिल्कुल आधी करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। ये ओजोन जो है, अगर पराबैंगनी किरणें हैं, ओजोन में अगर छेद हो गया तो वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी और कई सारे विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को स्किन डिजीजेस, पानियों में जहर घुल रहे हैं, इवन मॉन्यूमेंट्स को भी इसका खतरा पड़ता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है पृथ्वी पर जिससे इस पराबैंगनी किरण से उसका नुकसान ना पहुंचे। तो ये है विश्व ओजोन दिवस। हमें सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम इसके प्रति जागरूक रहें और आप भी कोशिश करिए, अपने लेवल पे आप भी कोशिश करिए कि इसका संरक्षण करने की कोशिश करिए, दूसरे लोगों को भी जागरूक करिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने ये आपके जो बहुत धुएं वाले चीज़ें होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उन सबों से थोड़ा सा दूर रहिए, उन सभी चीज़ों का यूज़ थोड़ा कम करिए। आप प्राइवेट व्हीकल्स जो यूज़ करते हैं उसकी जगह पे अगर आप पब्लिक व्हीकल्स यूज़ करेंगे, लेकिन आजकल के टाइम में तो वो भी खतरनाक है, कोरोना जैसी महामारी में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यही सभी चीज़ें हैं जो हमारे ओजोन का, जो कि इतनी प्रेशियस है, सोचिए, आप खुद सोच सकते हैं पराबैंगनी किरणें हमारे लिए कितनी खतरनाक है और वही ओजोन परत में छेद होने की वजह से वो डायरेक्टली पृथ्वी पर एंटर कर रही हैं। लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है, खुद भी जागरूक रहिए, लोगों को भी जागरूक करिए, तभी आप एक खुशहाल जिंदगी, एक हैप्पी लाइफ अपना स्पेंड कर सकते हैं। तो ये था आज का विश्व ओजोन दिवस पे स्पेशल। आपको आज का आई होप वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि एक तरीके से मेरी तरफ से छोटा सा ये लोगों को जागरूक करने की एक कोशिश थी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। डेली मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपके कुछ वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो वीडियो को शेयर करिए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।